ब्रो, चेक आउट माय ग्लोबल पोर्टफोलियो, अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। दैट्स ग्रेट राहुल, पर अपने फॉरेन एसेट्स और इनकम को आईटीआर में रिपोर्ट करना मत भूलना। आईटीआर? पर मेरी इंडिया में टैक्सेबल इनकम है ही नहीं, तो आईटीआर क्यों भरना? अरे भाई, अगर फॉरेन एसेट्स हैं या फॉरेन इनकम है तो इवन इफ योर इंडियन इनकम इज जीरो, आईटीआर फाइल करना ऑप्शनल नहीं, लीगली मैंडेटरी है। इनकम टैक्स एक्ट का 4th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1) साफ कहता है कि अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो और अगर आपके पास कोई भी फॉरेन एसेट है या आप किसी फॉरेन एसेट के बेनिफिशियरी हैं, फॉरेन एंटिटीज में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या किसी ओवरसीज अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी है, तो आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है, चाहे आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम ही क्यों ना हो। अरे पर मैं तो नॉन फाइलर हूँ ना, टैक्स डिपार्टमेंट को मेरे फॉरेन एसेट्स या इनकम का पता कैसे चलेगा? ब्रो, टैक्स डिपार्टमेंट के पास और भी सोर्सेज है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के। फॉर एग्जांपल, ऑटोमेटिक ग्लोबल डेटा शेयरिंग होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा। एंड लिसन, इट्स नॉट अ सिंपल टैक्स मिस्टेक, इट कम्स अंडर द ब्लैक मनी एक्ट। ब्लैक मनी एक्ट? क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? सीधा 10 lakhs की फ्लैट पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर, हेवी टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड इनकम एंड प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च हो सकता है। बचने का रास्ता बता, क्या करूं? रिलैक्स, गो टू द इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल। याद रखना, अगर किसी के पास फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इनकम है तो आईटीआर 1 या आईटीआर 4 फाइल नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें अपने केस के हिसाब से सही आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना होगा। फिल द राइट फॉर्म एंड लुक फॉर शेड्यूल एफए या शेड्यूल एफएसआई। सारी होल्डिंग्स एक्यूरेटली डिस्क्लोज करो। और हाँ, डबल टैक्स से बचने के लिए फॉर्म 67 भर के डीटीएए टैक्स क्रेडिट क्लेम कर ले। और आप लोग भी, अगर आपके फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इनकम है तो डिस्क्लोज इट बाय फाइलिंग द रेलेवेंट आईटीआर।